एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब जहाँ भी होंगे हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को इंग्लिश में बात करना या अंग्रेज़ी में बात करना कैसे सिखाएं। एज अ पेरेंट ये बहुत ही बड़ी समस्या होती है कि कौन सी एज में हम बच्चों को बात करना सिखाएं, कैसे सिखाएं, कौन से स्टेप से शुरुआत कहाँ से करें, क्या मैं बहुत डिले कर दिया हमने सिखाने में। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो एज ए पेरेंट आपके मन में आते रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब मैंने अपने बड़े बेटे की इंग्लिश लर्निंग की जर्नी शुरू की तो हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे। सेम टू सेम मैं मायरा के साथ भी करती हूँ जो अब 3 साल की हो गई है। और अगर आप मेरे वीडियोस पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि माही एक अर्ली एज से ही वॉज अराउंड 3 जब उसने फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया था। तो हर एक बच्चे की लर्निंग एज डिफरेंट हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 6 या 7 साल का भी है तो भी ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं और अपने बच्चे को अंग्रेज़ी में बात करना सिखा सकते हैं। आपको इंग्लिश सिखाने को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अस अ बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, बच्चों से रिलेटेड आपको मिलते रहें। अगर आप मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, आई एम ए मदर ऑफ़ 2 अमेजिंग किड्स। माई एल्डर वन इज़ 5+ और मेरी छोटी बेटी अभी बस 3 साल की हुई है। और यहाँ मैं अपनी पेरेंटिंग जर्नी के कुछ पार्ट्स शेयर करती रहती हूँ जिनसे शायद आप सबको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है क्रिएट एन एनवायरनमेंट। क्या होता है ना, कभी आपने सोचा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा या मदर टंग कितनी आसानी से बोल लेते हैं। जैसे कि अगर हमारी हिंदी है या जिनकी पंजाबी है, किसी की मराठी है, गुजराती है, वो तो आपको नहीं सिखाना पड़ता। उसके लिए तो आपने कोई लेसन्स नहीं देखे, ना कोई यूट्यूब वीडियो देखा, ना कोई ट्यूशन क्लासेस लगाई, है ना। तो कैसे बोलने लगते हैं बच्चे। तो बच्चों की जो किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने की क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, शायद हम लोगों से बहुत ज़्यादा। कोई भी स्किल बच्चे बहुत फास्ट लर्न करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है जो भी चीज़ वो रेगुलर सुन रहे होते हैं वो चीज़ें उनके दिमाग में रजिस्टर होते रहती हैं। तो जैसे मातृभाषा है ना, हम हर कोई घर में एक ही लैंग्वेज बोलता है, तो बच्चे जब वो बोलना उनका लैंग्वेज डेवलप होता है तो क्योंकि उनके ब्रेन ने वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड की होती हैं तो वही बोलते हैं। तो आपको जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखानी, जैसे आपको इंग्लिश सिखाना है बच्चे को, तो आपने क्या करना है, जब बच्चा एकदम से छोटा हो, ठीक है, एकदम जब आपकी गोद में हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अगर गोद में हो बच्चा ना, तब से आप उससे इंग्लिश में ही कॉन्वर्जेसन करना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि पूरा दोनों लैंग्वेज आप, अपनी मदर टंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट मदर टंग है, उसके बाद ही इंग्लिश है, ठीक है। तो आप जैसे थोड़ी सी चीज़ें उसमें बोलते हो, और जैसे बच्चे को हम खिलाते हैं ना, अले अले आपको क्या चाहिए, तो उसमें कुछ चीज़ें ना, व्हाट डू यू वांट, छोटे बच्चों से आप ऐसे बात करना शुरू कीजिए। अगर आप ये वीडियो देखें और आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो आप जो डेली कॉन्वर्जेसन उनसे करते हैं उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश को इंक्लूड करना शुरू कीजिए। बिल्कुल ही इंग्लिश में मत टर्न हो जाइए, पहले छोटा सा हिस्सा डालिए बच्चों की लाइफ में, फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी को आप बढ़ाइए। जैसे अभी आप 20% इंग्लिश बोलिए उनसे पूरे दिन में, फिर उसको 40 कीजिए, फिर 60 कीजिए। लाइकवाइज जो बच्चे उस कंट्रीज़ में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं जहाँ इंग्लिश ही मदर टंग है, तो वो बहुत ही फ्लुएंटली बोलते हैं लेकिन वो हिंदी नहीं बोल पाएंगे। तो ये एक, इसको लेके बहुत ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा नहीं बोलता है, उनका बच्चा बोल पाता है, मेरा बच्चा कब बोल पाएगा। लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, सो डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ। दूसरी चीज़ आती है कि क्या सिखाएं, व्हाट टू टीच। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कई पेरेंट्स को लगता है ना कि यार मुझे तो उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, बच्चे को कैसे सिखाएंगे, तो आप घर की चीज़ों से शुरू कीजिए। जैसे कि अगर आप पानी दे रहे हो तो आप बोले आपको वाटर चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, या किसी फ्रूट्स को आपने कहा आपको बनाना चाहिए, आपको मैंगो कैसा लगा। डिफरेंट वेजिटेबल्स जब आप घर में आते हो, तो मैं क्या करती थी माही के साथ ना, जब हम फ्रिज लगाती थी मैं, तो ऑब्वियसली आई स्टे इन ए न्यूक्लियर फैमिली, तो मैं माही के साथ वो चीज़ें किया करती थी, बिकॉज बच्चे को इंगेज भी तो रखना है। तो जब मैं छोटी छोटी वेजिटेबल लगा रही हूँ, जैसे मुझे कैप्सिकम देना, वो कैप्सिकम है, मुझे एप्पल देना, वो एप्पल है ना। तो ऐसे जब छोटी छोटी चीज़ें हम
रोज़मर्रा की लाइफ में करते हो ना, तो बच्चों के लिए बहुत ईजी होता है और पता भी नहीं चलता है कि बच्चे आपके कब अंग्रेज़ी बोलना सीख लेते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यूज़ सिंपल लैंग्वेज। बच्चों से बहुत ही आसान वाली भाषा में, जो बिकॉज़ वो बिगिनर हैं, जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जैसे आप बहुत छोटे बच्चे, 1 सवा साल का बच्चा है और आप उससे बोलते हैं डू यू वॉन्ट टू प्ले, तो ये चीज़ें ना काफ़ी ईजी हैं। बच्चों के साथ बहुत हाई फाई अंग्रेज़ी बोलने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी लिटरेचर वाली इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल सिंपल से इंग्लिश बोलिए। गेट अप, लेट्स डू द ब्रश, ठीक है, लेट्स टेक बाथ, डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ मी, डू यू वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस का ये कहना है कि वही चीज़ आप बार बार करोगे। जैसे अगर आपने एक बार बच्चे से पूछा आर यू हंग्री, तो आर यू हंग्री, बच्चे ने समझा कि अच्छा मम्मा कुछ खाने को लेके पूछ रही है, मुझे भूख लगी है, अगर वो रो रहा है तो। फिर आप पूछोगे डू यू वांट टू हैव समथिंग, वुड यू लाइक टू हैव मिल्क, वुड यू लाइक टू हैव बनानाज। तो ये ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, ऐसे आपको नहीं यूज़ करना है, आपको बहुत ही सिंपल डू यू वांट टू ईट है तो डू यू वांट टू प्ले, डू यू वांट टू गो आउटसाइड। तो ये अगर रेपिटेशन होगी सेंटेंसेस की तो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जैक्टली आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप लर्निंग स्टेज में होते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आप कैसे सेंटेंसेस चूज़ कर रहे हैं उनसे बातें करने के लिए। अब जब मैं आपको सेंटेंसेस की बात बता रही हूँ तो आप ऐसे बोर्ड बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। ये गुड मैनर्स की बुक है जो मैं मायरा को पढ़ाती हूँ, ये गुड हैबिट्स की बुक है, ये एक्चुअली माही की बुक्स हैं लेकिन संभाल के रखी हुई, तो मैं सेम चीज़ें ही रिसोर्सेज सेम यूज़ करती हूँ। तो आप गुड मैनर्स की बुक में बताती हूँ, जैसे ग्रीट योर पेरेंट्स, ओके, ग्रीट योर एल्डर्स, ग्रीट योर टीचर्स, ग्रीट योर फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हो कि सिंपल भी है और चीज़ों की रेपुटेशन भी हो रही है। तो अगला स्टेप यही है कि रेपुटेशन ऑफ सेंटेंसेस और रेपुटेशन ऑफ द लैंग्वेज, जो भी आप चीज़ें बोल रहे हो उनको बार बार रिपीट करनी होती हैं। से थैंक यू, ऑलवेज शेयर। देखो आप कितनी सिंपल सी लैंग्वेज है लेकिन बच्चे इसमें से डोंट बुली एनिमल्स, स्पीक पोलाइटली, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इंक्लूड करनी हैं। हैव योर मील्स, गो टू स्कूल। द लास्ट पॉइंट इज़ कीप एन ओपन कॉन्वर्जेशन। एक ऐसा टाइम निकालिए बच्चों के साथ पूरे दिन में, कभी भी अपने कंफर्ट के हिसाब से, जब आप बच्चे के साथ बैठ के बस बात करें, बस बात करें। सपोज़ बच्चे खेल रहे हैं, आपको लगता है कि आप उसी टाइम आपका फ्री टाइम है, आप बच्चे को दे भी दोगे। जब घर में खेलते हैं ना बच्चे, जैसे प्रिटेंड प्ले जैसी चीज़ें हैं, तो आप उनके साथ वो कर सकते हो, जैसे हेलो आई एम अ डॉक्टर, व्हाट हैपेंड टू यू। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, तो वो आप उसको ना पहले टाइम दीजिए। जैसे बच्चे अगर किचन सेट खेल रहे हैं, है ना, और मम्मा मम्मा चाय ले लो, तो आप बोल सकते हैं नो आई डोंट वांट टी, आई वांट कॉफ़ी। तो आप फिर बच्चों को बोलोगे, इनकरेज करो बोलने के लिए कि मम्मा को क्या चाहिए। तो व्हाट मम्मा वांट, सिंपल सा, ग्रामर पे ध्यान मत दो आप। व्हाट मम्मा वांट, मम्मा वांट्स कॉफ़ी। तो ये चीज़ें, और आप ना उनको थोड़ा सा प्यार से बुलवाओ कि हाँ बेटा बोलो मम्मा वांट्स कॉफ़ी, दे विल डेफिनेटली डू इट। तो ये सारे कुछ 5-6 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए राइट अवे। और ये मेरा बहुत ही ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, इट वर्क्स एक्चुअली। और बहुत ही कम एफर्ट लगते हैं इसमें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके बच्चे ने बोलना सीख लिया। अगर आपके घर में इंग्लिश आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो बच्चा आपका 5-6 महीना में ही बोलना शुरू कर देगा। और अगर आपको लगता है कि आप उतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो भी 7-8 मंथ्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आती है बच्चों में, एंड दैट्स ए क्वाइट लेस टाइम। तो इन्जॉय योर मदरहुड, इन्जॉय योर पेरेंटिंग जर्नी। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन हिट कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।